बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें एक्स का सेट, वाई का सेट और जी का सेट दिया हुआ है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें वो कह रहा है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी फाइंड करो। स्टूडेंट यहाँ में ब्रैकेट लगाई हुई है वाई और वाई यूनियन जी के साथ। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ब्रैकेट वाले को आप लोगों ने पहले सोल्व करना है, उसके बाद जिसका आंसर आएगा उसको यूनियन करना है एक्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करता हूँ, वाई यूनियन जी फाइंड करता हूँ। वाई यूनियन जी फाइंड करते हैं तो यहाँ पर वाई का पहले सेट आ जाएगा, फिर उसके बाद यूनियन का साइन आएगा, फिर उसके बाद जी का सेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता है यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं अरेंजमेंट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 0 2 फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक यहाँ तक सारी आ गई। उसके बाद 9 स्टूडेंट दोनों सेट्स में नहीं है तो 10 आ जाएगी उसके बाद। तो इस तरह से आप लोगों ने इस सारे का यूनियन कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है यूनियन करना। तो जब जो इसका आंसर है, अब इसको यूनियन करना है एक्स के साथ। वाई यूनियन जी को हम यूनियन करेंगे एक्स के साथ। तो यहाँ पर पहले एक्स का सेट लिख लिया। सुनिए आप लोगों ने याद रखना है कि हम यहाँ से कोई भी सेट अपनी तरफ से लिख रहे, ये आपकी बुक्स पर गिवन दिए हुए हैं उसने। ठीक है सुन, बुक पर दिए हुए हैं ये सारे सेट्स। तो यहाँ पर पहले एक्स यूनियन वाई यूनियन जी फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पर एक्स का आ जाएगा सेट, फिर उसके बाद यूनियन का साइन आएगा, फिर उसके बाद वाई यूनियन जी का जो आपने सेट निकाला है स्टूडेंट्स ये वाला, वो यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर अब इन दोनों को यूनियन करेंगे। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं अरेंजमेंट के साथ। तो यहाँ पर 0 से लेकर 20 तक मैंने लिखे हुए हैं सारे। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से भी एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखो और यहाँ से भी, तो 20 तक सारे डिजिट आएंगे, कोई भी इनमें से स्किप नहीं होगा। 20 तक सारे डिजिट आ जाएंगे। उसके बाद एक 23 डायरेक्टली आ जाएगा। ये देखो 23 आ जाएगा, क्योंकि 23 से पहले 22 और 21 नहीं है दोनों सेट्स में। ठीक है, तो फिर इसके बाद 23 आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसका अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो कह रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी फाइंड करो। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने याद रखना है कि पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है और उसके बाद जो इसका इंटरसेक्शन आएगा उसको, सॉरी स्टूडेंट, पहले आपने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, जो इसका आंसर आएगा उसको इंटरसेक्शन करना है जी के साथ। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले फाइंड करते हैं, यानी कि ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास एक्स का आ गया सेट, फिर इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर आपके पास वाई का सेट आ गया। तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 इस सेट में तो है, इस सेट में नहीं है। 3 इस सेट में नहीं है। 5 इस सेट में नहीं है। 7 इस सेट में नहीं है। 9 भी इस सेट में नहीं है। तो ये सिंपली अगर कहा जाए तो ये आपके पास सारे ओड्स नंबर है और ये सारे इवन्स नंबर हैं। तो इन दोनों में कोई भी आपको सेम एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा आंसर। एम्प्टी सेट से मुराद है कि इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, खाली सेट जिसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इससे क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है जी के साथ। तो यहाँ पर पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई का हम सेट लिखते हैं, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर जी का सेट लिखते हैं। ये आप लोग अपनी बुक पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर ये उसने जी का में सेट खुद ही दिया हुआ है, हम अपनी तरफ से नहीं लगा रहे। अब यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन करना है स्टूडेंट। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट के सेम एलिमेंट को लिखते हैं। तो ये तो आपके पास एम्प्टी सेट है, एलिमेंट तो सारे इस सेट में है, तो दोनों में कोई सेम एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी सेट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका फिर आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें वो कह रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी फाइंड करो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वालों को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो इन दोनों का आंसर आएगा उसको यूनियन करेंगे। अब यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई करते हैं, पहले इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई मालूम करते हैं। तो यहाँ पर पहले एक्स का मैंने सेट लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर उसके बाद वाई का सेट लिख लिया। ठीक है सुन। तो यहाँ पर भी एम्प्टी सेट क्यों इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सारे ओड्स नंबर है, यहाँ पर सारे इवन्स नंबर है। यानी कि अगर आप 1 को देखो तो दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है, सिर्फ इसी सेट में मौजूद है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ 1 है,
1 इस सेट में तो है, इस सेट में नहीं है, तो 5 इस सेट में तो है, इस सेट में नहीं है, तो इस तरह इसका आंसर फिर एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसको करते हैं हम एक्स इंटरसेक्शन जी फाइंड करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक्स इंटरसेक्शन जी फाइंड करना है। ये देखो अब एक्स इंटरसेक्शन जी फाइंड करता है, पहले एक्स का सेट आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर जी का सेट आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को, जो दोनों सेट्स में आपके पास सेम एलिमेंट होते हैं, हम उनको लिखते हैं। तो 3 इस सेट में भी है और इसमें भी है, 5 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, 3 और 5 आ जाएगा। फिर 7 इस सेट में भी है और इसमें भी, तो 7 आ जाएगा। 11 इस सेट में भी है और इसमें भी 11 आ जाएगा। 13 इस सेट में भी है और इसमें भी 13 आ जाएगा। 17 इस सेट में भी है और इसमें भी 17 आ जाएगा। 19 इस सेट में भी है और इस सेट में भी और 19 आ जाएगा। ठीक है सुनो, अब हमने एक्स इंटरसेक्शन, देखो सुनो दोबारा से, हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई भी फाइंड कर लिया। अब इसको यूनियन करना है एक्स इंटरसेक्शन जी के साथ, तो एक्स इंटरसेक्शन जी भी हमने फाइंड कर लिया। ये देखो हमने एक्स इंटरसेक्शन जी भी फाइंड कर लिया। तो अब क्या करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई को यूनियन करेंगे एक्स इंटरसेक्शन जी के साथ। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का आपके पास एम्प्टी सेट आंसर आया था। अगर आप लोग दोबारा से देखो तो ये देखा एम्प्टी सेट आया था इसका आंसर। तो ये मैंने एम्प्टी सेट लिख लिया, फिर उसके बाद यूनियन का साइन आएगा और फिर इसके बाद एक्स इंटरसेक्शन जी, उसका हमने सेट लिख लिया। ये आपके पास इसका आंसर आया था। अब इन दोनों को यूनियन करना है, तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। ये तो आपके पास एम्प्टी सेट है, इसमें तो कोई भी एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं है, तो फिर यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें उसने हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, ए, बी और सी। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। तो यहाँ पर पहले हमने ए का सेट लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर बी का सेट लिख लिया। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के आपके पास जो सेम एलिमेंट होते हैं वो हम लिखते हैं। तो 2 इस सेट में भी है और इसमें भी 2 आ जाएगा। 4 इस सेट में भी है और इसमें भी 4 आ जाएगा। 6 इस सेट में भी है और इसमें भी और 6 आ जाएगा। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वगैरह बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करो। तो यहाँ पर पहले बी का सेट लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर हमने ए का सेट लिख लिया। तो बी, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स के आपके पास, दोनों सेट्स के जो आपके पास सेम एलिमेंट होते हैं हम वो लिखते हैं। तो बी के अगर सेट में देखो तो 2 इसमें भी है और इसमें भी, 4 इस सेट में भी और इसमें भी, 6 इस सेट में भी और इसमें भी। तो 2, 4, 6 तीनों इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो लेफ्ट हैंड साइड का जो सेट आया और राइट हैंड साइड का जो आपके पास सेट है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी हम एक और देखते हैं क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ पर पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो सुनो यहाँ पर देखो बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में है, तो हम पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, फिर जो उसका आर्म्स आएगा उसको यूनियन करेंगे ए के साथ। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी करते हैं पहले। तो बी का हमने सेट लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन का आएगा सुनो आपके पास साइन, और फिर इसके बाद हम सी का सेट लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो आपके पास दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो तो 4 इस सेट में भी है और इसमें भी 4 आ जाएगा। 8 इस सेट में भी है और इसमें भी 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन करना है ए के साथ। तो यहाँ पर पहले मैंने ए का सेट लिख लिया, फिर यूनियन का साइन आएगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी का जो आपके पास सेट है हमने वो लिख लिया। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। ठीक है सुनो, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक सारे डिजिट आ जाएंगे, उसके बाद फिर 8 आ जाएगा। तो 4 यहाँ से कवर हो गया इसमें, इस सेट में 4 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, रिपीट नहीं करके लिखते, एक ही बार लिखते हैं, जो आपके पास डबल एलिमेंट्स आ जाते हैं ना। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, इसमें ए यूनियन बी। स्टूडेंट अब इसकी हम करते हैं राइट हैंड साइड। इसमें वो कह रहा है ए यूनियन बी। तो सुनो यहाँ पर देखो, हमने पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का जो आंसर है उसको इंटरसेक्शन करेंगे। यानी कि सिंपली आप कह लो कि पहले हम ब्रैकेट वालों को सोल्व करेंगे, फिर जो इन दोनों का आंसर आएगा उन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। यहाँ पर पहले मैंने ए का सेट लिख लिया, फिर यूनियन का सेट आएगा, फिर उसके बाद बी का सेट लिख लिया। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं।
तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तक सारे डिजिट आ जाएंगे, इसके बाद फिर एक 8 आ जाएगा। ये 2 4 6 इस सेट में कवर हो गए हैं, ठीक है। इसमें 2 4 6 इस सेट में आ गए थे, तो ये यहाँ से कवर हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, ए यूनियन सी करते हैं। तो यहाँ पर पहले ए का सेट आ जाएगा, फिर यूनियन का साइन लगेगा, फिर उसके बाद सी का सेट कर लिया, लिख लिया। तो यूनियन में आपको पता है क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो यहाँ से 1 से 6 तक सारे डिजिट, उसके बाद एक 8 आ जाएगा। ये 1 और 4 इस सेट में आ गए थे, इसलिए यहाँ से ये कवर हो गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 8 इसका आंसर है। अब हमने ए यूनियन बी भी फाइंड कर लिया, ए यूनियन सी भी फाइंड कर लिया। अब इन क्या करना है, इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम ए यूनियन बी का लिखेंगे सेट, ए यूनियन बी का आपके पास ये इसका सेट आया था, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगेगा, और फिर ए यूनियन सी का आपके पास ये सेट आया था, वो हमने लिख लिया। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि जो आपके पास दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट होते हैं उनको लिखते हैं। तो देखते हैं 1 इस सेट में है, तो इस सेट में भी है 1 आ जाएगा, 2 इस सेट में भी है, इसमें भी 2 आ जाएगा, 3 इस सेट में भी है और इस सेट में भी 3 आ जाएगा, 4 इस सेट में भी है और इसमें भी 4 आ जाएगा, 5 इस सेट में भी है और इस सेट में भी 5 आ जाएगा, 6 इस सेट में भी है और इस सेट में भी 6 आ जाएगा, 8 इस सेट में भी है और इसमें भी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।